हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 मेंस में अब लास्ट में, जैसा आपको पता है 28-29 तारीख को आपके जनवरी में मेंस होना है। तो मैथ्स के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट 75 डेज में मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इन 75 दिन को जितना बेस्ट वे में आप यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे चांस है कि आपके सिलेक्शन हो पाए, चाहे आप बॉर्डर पे भी रहे हों सीजीएल 2020 प्रीलिम्स में मार्क्स वाइज। अगर मेंस में आपने मैथ को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया और इन 75 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छी पोस्ट लेके जा सकते हैं, चाहे बेशक से बॉर्डर पर आए, क्योंकि इस बार एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और ये बहुत बड़ा मेजर चेंज ला सकता है अगर आपने अच्छे से किया तो। आज इस वीडियो में 75 दिन की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, मॉक्स कैसे लगाने चाहिए, कहाँ पे लगाने चाहिए, कैसे कैसे मॉक्स फ्री अगर मॉक्स है अवेलेबल तो वो कौन कौन से हैं, क्या कैसे करें, उस सब के बारे में बात करेंगे। उनका एनालिसिस कैसे करें, क्या क्या चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई काफ़ी आपने फॉलो की, यकीन मानिए टीयर 2 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ में। तो इसी आशा के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इन्फो शेड्यूलर्स चौधरी से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह मिल जाएंगे। टेलीग्राम वाला लिंक जरूर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे एसएससी रिलेटेड हर इन्फो, चाहे एग्जाम रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड या फिर आंसर के रिलेटेड हर इन्फो सबसे आपको फास्टेस्ट वहाँ पे मिल जाएगी शेड्यूलर्स चौधरी से। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए 75 डेज हैं, 75 दिन बचे हैं। अब इनको 75 दिन को बेस्ट वे में पॉसिबल वे में यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना सिलेबस अब तक कंप्लीट कर लिया हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया हो। हालांकि आपने प्रीलिम्स से पहले पूरा सिलेबस किया ही होगा मैथ का, तो ऐसा कोई वो नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ आप प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट कर चुके होगे। अगर अभी तक नहीं किया, प्रीलिम्स से पहले नहीं किया था तो अब तक कर चुके होगे, और अभी तक नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर लो। वैसे मैं यही लेके चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब जो आपके पास टाइम है रिवीजन का है, कि अब जो करोगे वो रिवीजन करोगे और साथ में आप मॉक्स दोगे। मॉक्स में अलग अलग फ्री मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे इसी वीकेंड अभी ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक्स है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि देखो बहुत बड़ा मेजर चंक जो भी फ्री मॉक्स का वीकेंड मॉक्स होते हैं उसमें ऑलिव बोर्ड पे मिलता है। आप जानते हो, देखा ही है, मैं जब प्रिपरेशन किया करता था तब दिया करता था, तब नाम कुछ और हुआ करता था उसका, और काफ़ी बड़ा मेजर पोर्शन बच्चों का इस पर रहता है। तो वॉल्यूम अच्छा है तो उससे आपको आपकी परसेंटाइल इतने अच्छे वॉल्यूम में देख के और अच्छे से आइडिया लगा पाओगे, अच्छे से आप एनालिसिस कर पाओगे। उस सब के बारे में बात करेंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिनका भी आज और इस वीकेंड पे अवेलेबल है मॉक, जो भी एसएससी सीजीएल 2020 मेंस दे रहे हैं तो वो फ्री मॉक जरूर दें। फ्री है, सभी के लिए है और देने में कोई बुराई नहीं है। अभी वीकेंड पे तो हर किसी बच्चे को देना चाहिए। हालांकि मैं मॉक्स के बारे में, मॉक्स की स्ट्रेटजी के बारे में और मॉक्स को कैसे एनालिसिस करना है इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, और फाइनली फिर लास्ट में रिवीजन वगैरह कैसे करना है वो सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले ही बोली है कि अगर आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट करें। बट मुझे जैसा लगता है कि 95% लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब जो करना है आपको रिवीजन करना। ठीक है दोस्तों, जो रिवीजन करोगे तो सिर्फ क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपका हर जो कोई बच्चा होता है ना प्रिपरेशन करता है, मैथ की करता है जब भी, तो उसके हर एक चैप्टर में ना कुछ वीक एरियाज होते हैं। हर एक चैप्टर में, जरूरी नहीं कि हर एक चैप्टर में ही हो, बट कुछ होते हैं। जैसे आपको किसी को, जैसे मुझे एक लगता था रेशियो में एक पर्टिकुलर टाइप हुआ होता था, वो मुझे लगता था कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखता था। ऐसे ही और उसका मैं रिवीजन भी करता था। ऐसे ही आपको अपना टॉपिक, हर बंदे को अपना टॉपिक पता होगा कि उसका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक उसका वीक है। हर एक चैप्टर में हो या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हो तो उस जरूर उसका रिवीजन करें। रिवीजन उसी चीज़ का करना है जो आपको फिंगर टिप्स पे है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको रिवाइज करिए जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और वो आप मॉक्स वगैरह जब आप देते हो आपको पता होता है कि हाँ मुझे सीआई में इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनमें यूज आते हैं, तो बस उसको अच्छे से पढ़िए अब जो रिवीजन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे सीआई का हो गया या फिर किसी का मान लीजिए टाइम एंड वर्क का हो गया, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का हो गया, एक पर्टिकुलर टाइप, जैसे टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में एक ट्रेन का क्वेश्चन होता है कि यहाँ से ये हो गया, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम आपको होती है तो उसको उस पर्टिकुलर उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिए। रिवीजन का मतलब ये है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है हर कुछ दिनों में। और इसके अलावा साथ साथ में ही आपको अभी से, और आई होप कि आप लोग ये बहुत कर रहे हो, फ्रैक्शंस
कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस के बारे में बहुत पूछती है, जैसे 2/9 के बारे में बहुत एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। 1/7 का हो गया, 1/7 तो नहीं पूछती है, ये जैसे 5/7 का परसेंटेज में दे देगी और आपको फ्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो फ्रैक्शंस की अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। इनको डेली बेसिस पे आपको फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। इस फ्रैक्शन से परसेंटेज में क्या आएगा, इसका 5/7 का जैसे आपको याद होना चाहिए, और वो जो उससे आएगा उससे ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा टेबल्स आपको कम से कम 25 तक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 25 तक टेबल्स आपकी फिंगर टिप्स पर रहनी चाहिए। स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से आपको आने चाहिए कि हाँ आपको ना वहाँ पे क्यूब्स करने ना पड़े, एग्जाम में आए स्क्वायर्स करने ना पड़े, उनकी डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है, और जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतनी अच्छी इंप्रूव होंगे, और जितना ये इंप्रूव होंगी आपकी उतना ही आपका एग्जाम टाइम में ये टाइम सेव करेंगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको जितना इंप्रूव करोगे आपका उतना टाइम सेव होगा, और वो टाइम जो सेव होगा आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होंगे जो आप नहीं कर पा रहे हो उनमें वो यूटिलाइज कर पाओगे, उन्हें सॉल्व करने में बाद में जब टाइम बचेगा। आई होप आप ये अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अब देखो आप जो टाइम है इन 75 डेज में आपको रिवीजन भी करना है, आपको मॉक्स भी लगाने और अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, तीनों काम करने हैं। और जो इन 75 डेज में इनको सबसे बेस्ट वे में यूज करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। पहले क्या होता था सीजीएल में, सीजीएल की बात बता रहा हूं, पहले जब सिर्फ एक शिफ्ट में सभी का होता था, उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब चीजें होती थी, तब जो बच्चा अगर प्रीलिम्स में बॉर्डर पे भी क्लियर करता था ना, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, बहुत ऐसे एग्जाम्पल। मेंस में अगर उसने मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर ली, वो सब कर लिया, तो वो मेंस में खींच के टॉप पोस्ट तक ले जाते थे। हालांकि मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया भी था, संदीप भाई का एग्जांपल भी दिया था कि बिल्कुल बॉर्डर पर क्रॉस करके वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे थे। आई होप आप ऐसे ही अगर आप अभी क्लियर कर रहे हो, क्योंकि इस बार एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे, खासतौर पर मैथ को जितना, क्योंकि अब जो मेजर डिफरेंस आता है वो मैथ की वजह से ही आता है, तो जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा चांस है, चाहे आप बेसिक से बॉर्डर पे हो, बहुत अच्छी पोस्ट लेके जाने का। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन आप वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, इतने सबके साथ में आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, वो शायद वीकली रिवीजन कर जाएं, कुछ लोग कम थोड़े से ज़्यादा चीज़ों में लगे होंगे तो कम रिवीजन कर पाएं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एफिशिएंसी पे किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बट ये करना जरूर, और रिवीजन मैंने जैसे बोला है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों का करना है, उन्हीं पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का करना है जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये रिवीजन का आपको ध्यान रखना है, अब ये कंटिन्यू करते रहना है आपको, ठीक है। अब बात आती है मॉक्स की। देखो मॉक्स में आपको या तो आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो अलग अलग ऐप्स के, वो लेते हो, और दूसरे आप वीकेंड फ्री लाइव मॉक्स आते हैं, कईयों के आते हैं। जैसे अभी ऑलिव बोर्ड का, जैसे मैं बोल रहा था वीडियो की शुरुआत में, ऑलिव बोर्ड का वीकेंड लाइव मॉक्स चल रहा है, आज और कल है, 2 दिन है, हर वीकेंड पे रहता है। जैसे आज और कल है वीकेंड पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर उसको दीजिए, फ्री है। और उसमें अपना परसेंटाइल देखिए। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप परसेंटाइल देखें अपना, उस परसेंटाइल, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 10,000 लोगों ने पेपर दिया, उसमें आपकी 99 परसेंटाइल आ रही है, तो आप बहुत अच्छे हो, और आपकी कोशिश करिएगा कि 90% से परसेंटाइल आपकी 90% से ऊपर ही हो, क्योंकि जितना ऊपर ले जाओ और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम होगा ना मॉक का, नंबर ऑफ पीपल जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, उतना ही अच्छा आपका एनालाइज कर पाओगे अपने आप को, उतने अच्छे से आपको पता चल पाएगा आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो ये जो वीकेंड का लाइव है, वैसे जब हम देते थे तब भी काफ़ी इसका पे वॉल्यूम हुआ करता था, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इस पर होता है। तो ये फ्री वाला आप जरूर अटेम्प्ट करें, और अपना स्कोर विद परसेंटाइल और वो जरूर कमेंट डाउन करके बताएं कि इस वीकेंड इसमें ऑलिव बोर्ड वाले में आपका क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब आप मॉक दे लेते हो, उसके बाद उस मॉक को आप एनालाइज करते हो। एनालाइज कैसे करोगे कि आप अपनी परसेंटाइल देखोगे, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। इसके अलावा कि हाँ आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, कोशिश करिएगा कि जो आपकी एरर है वो कम से कम हो, मिनिमाइज करनी है आपको एरर। और ये ऐसे नहीं होगा पहला मॉक दिया और उसी में मिनिमाइज हो जाएगी, धीरे धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, और ये कंटिन्यू ओवर द टाइम वो एरर मिनिमाइज होंगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखिएगा। जब आप मॉक 2 एनालाइज करो तो उसमें 2 एक डायरी बनाना आप, ठीक है। एक तो वो जो आपसे गलत हुए क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए, एक वो जो आपसे सॉल्व ही नहीं हुए। ये जो सॉल्व ही नहीं हुए, जो गलत हुए, उनमें आपको हर एक क्वेश्चन का जो है पूरा लिखना है, उसका सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल वे सॉल्यूशन ढूंढना, जिससे भी आप दोस्तों से ढूंढिए, ग्रुप्स में ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जरूर ढूंढिए। अलग अलग टेलीग्राम पे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, डाउट ग्रुप, उनमें पूछिए, एक से एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और उसका ऊपर चैप्टर का या टॉपिक का नाम जरूर लिखिए, ठीक है।
तो ऐसे आप करते जाएंगे ना, अगर आपने 10 मॉक दिए तो 10 मॉक में आपको पर्टिकुलर आपके चैप्टर और पर्टिकुलर वो टॉपिक पता चल जाएंगे जिनमें आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। कई बार ऐसा एक्चुअली होता है कि आपके रॉन्ग सिली मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, सिली मिस्टेक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गया, एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन वो जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही नोट डाउन करना है और उसके बेस्ट पॉसिबल वे सॉल्यूशन ढूंढने, और साथ में वो किस टॉपिक से और किस चैप्टर से, ये नोट डाउन करने। तो आप यकीन मानिए जब 10 मॉक में आप ये कर लोगे तो आपके पास वो 10 टॉपिक हो जाएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और 10 वो टॉपिक हो जाएंगे जिनसे आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, वो चाहे सिली मिस्टेक्स हो या क्या हो रही हैं। और ये 20 टॉपिक फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये 10-10 हो सकता है, 10-10 मॉक्स के बाद हो सकता है ये 4-6 टॉपिक हों, 10-20 हों, 5-7 हों, हर एक वेरिएशन अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग होगा। तो ये चीज होगा, और ये आपके पास जो कलेक्शन आ जाएगा, फिर इन पे 10 मॉक्स के बाद आपको ये एनालाइज करने, तो 10 मॉक देने के बाद इन जो टॉपिक्स आ जाएंगे इन पे आपको बहुत अच्छे से फिर काम करना, मतलब बहुत अच्छे से क्या काम करना कि आपको ना अपना वो उठाना है, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, जो भी आप फॉलो करते आ रहे हो, और उनको हाईलाइट करना है या ऐसे मार्क करना है, और उनको ही आपको बार बार रिवाइज करना है। फिर अगले 10 मॉक देने, फिर आप देखोगे आपको कुछ नए टॉपिक मिल रहे हैं, या जो वही टॉपिक हैं वही हैं, या फिर उनमें से जो पहले थे वो कम होते जा रहे हैं। आई होप अगर ये आप अच्छे से एनालाइज करोगे, नोट डाउन करोगे और इन पर काम करोगे अच्छे से, इन टॉपिक्स पर, चैप्टर्स पे, तो ये जो टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं ये मिनिमाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब मिनिमाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं से आपकी प्रोग्रेस होगी और यहीं से आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा। आई होप बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है, मैं अपने जो थॉट्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपके सामने ला पाऊँ और इनसे आपको हेल्प मिली हो। बाकी वीकेंड मॉक आपको जरूर देना है, और उसका लिंक आपको मैंने जैसे बोला है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोशिश करूँगा पिन कमेंट में मैं प्रोवाइड करा दूँ। फ्री है, फ्री में मिल रहा है, उसको दीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में अपना एनालाइज करने का मौका मिलेगा। आई होप ये सब आपकी हेल्प करे और आप बहुत अच्छे से मैथ में प्रिपेयर करो। और आपका कोई डाउट हो मैथ की प्रिपरेशन को लेके, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कुछ भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प कर पाऊँ। और बाकी एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग अब बहुत सारी वीडियोज़ कंटिन्यू आने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कि सीजीएल 2020 में हमसे जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। आपका कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर करें। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।